एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स शुरू करेंगे। आपने लास्ट चैप्टर्स में क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स वो वाला चैप्टर किया हुआ है। स्क्वायर्स में आपने देखा था जैसे कि हमें 10 का स्क्वायर निकालना होता है तो हम 10 की पावर 2 लगा देते हैं, तो इसको 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर कर 100 आ जाता है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे अगर 10 का क्यूब निकालना हो तो हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते थे और ये इसका आंसर आ गया। यानी स्क्वायर के लिए 10 की पावर जो होती है वो 2 लगानी है, अगर क्यूब निकालना है तो उसकी पावर 3 लगानी है। तो ये पावर जो होती है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जो नीचे की चीज होती है ना इसे हम बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 10 की पावर 3 है, इसे हम ऐसे बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर 3, यानी 10 को 3 पावर तक बढ़ा दिया गया है। तो जो नीचे की चीज है ना इसे हम बेस बोलते हैं और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि जो एक्सपोनेंट है ना वो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। इस चैप्टर में आप नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में ही सीखेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल है 10 रेज टू दी पावर -3। अब यहां जो एक्सपोनेंट है ये तो नेगेटिव हो गया, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसे लिखने का तरीका ये होगा कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो बेस है ना ये इनवर्स हो जाएगा। ये 10 है ना, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये 1/10 हो जाएगा और इसकी जो पावर है ये हो जाएगी +3। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस चैप्टर के अंदर है वो यही सिखाती है कि जब भी आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप बेस को इनवर्स कर दो। अब इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, तो ये आ गया 1/1000। तो यहां से हमें जो लॉ मिलता है वो ये है कि अगर कोई नंबर है, कोई बेस है जिसकी पावर नेगेटिव है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो उसका क्या कर देंगे, इनवर्स। बस सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल से और समझ ले, जैसे कि ये 7/6 लिखा हुआ है, इसकी पावर मैंने लिख दिया है -5। अब -5 को मुझे पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जब तक मैं एक्सपोनेंट को पॉजिटिव नहीं बनाऊंगा मैं इस तरह से प्रोडक्ट करके आंसर नहीं निकाल सकता। तो इसको प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो सिंपली करना क्या है, बस चेंज कर देना है अंदर। इनवर्स का मतलब है नेगेटिव ये जो न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी को हम इनवर्स करना बोलते हैं। अब पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर। तो सबसे पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए जो लॉ फर्स्ट है कि अगर a की पावर m है और इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर यहां पर 2 है इंटू 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 2 + 3 यानी कि 7 की पावर 5 हो जाएगी। अब ये क्यों हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखिए। 7 की पावर 2 है तो यानी कि 7 2 बार है, मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 है यानी कि 7 3 बार है, तो टोटल आपको क्या दिख रहा है, ये 7 की पावर 5 है। तो आ गया ना आंसर। तो ये लॉ नंबर 1 है, जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 2 देखें, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए 7 की पावर 5 है और डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 5 - 2 हो जाएगी यानी कि 7 की पावर 3 हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। 7 की पावर 5 यानी 7 को 5 बार लिखा गया है, और डिवाइड का मतलब है ये बटा में है। कौन, 7 की पावर 2, तो 7 को 2 बार नीचे लिखा गया है, तो एक बार एक से कट गया, दूसरा बार दूसरे से कट गया, क्या बचा, 7 3 बार बच गया, तो ये 7 की 3 होगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो याद रखना, जब भी बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स
माइनस हो जाती हैं। लॉ नंबर 3, लॉ थर्ड में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बेस है a, उसकी पावर m है और ये सारे की पावर n है, तो इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी am इंटू n। एक एग्जाम्पल से समझें इसे। मान लीजिए ये 7 है, 7 की पावर 2 है और इस सारे की पावर ये 3 है, तो अब 7 की पावर जो बेस है इसकी पावर 2 इंटू 3 हो जाएगी, यानी कि 7 की पावर 6 हो जाएगी। एग्जाम्पल ये है। एक्सप्लेनेशन देखिए, 7 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 7 इंटू 7, और ऐसा कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार नहीं, 3 बार। तो इसे मैं 3 बार लिख के दिखाता हूं ऐसे। 7 का स्क्वायर तो ये हो गया 7 की पावर 2, और इसकी भी पावर 3 है, यानी ये भी 3 बार है जो अंदर है, ये मैंने 3 बार लिख दिया। अब आपको 7 कितनी बार दिख रहा है? 6 बार ही है ना, तो ये 7 की पावर 6 हो गई। तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो लॉ नंबर 3 को याद रखना, जब भी बेस के ऊपर कोई पावर हो और उस सारे की भी कोई पावर हो, होल ब्रैकेट ऐसे लग के, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लॉ नंबर 4, लॉ 4 में क्या होता है कि जो बेस है ना आपके, वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 7 बेस है, इसकी पावर जो है वो ले ली मैंने 3, और मल्टीप्लाई, और ये 2 है, इसकी पावर मैंने 3 ले ली। यहां आप देख रहे होंगे कि जो बेस है ना ये सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 7 इंटू 2 और पावर एक बार लग जाएगी, ये हो जाएगा 14 की पावर 3। तो यहां से जो लॉ बनता है वो ये बनता है कि अगर a की पावर m है, बीच में मल्टीप्लाई है, और ये b हो गया क्योंकि डिफरेंट नंबर है ना, तो हम इसे b से डिनोट करेंगे, और b की पावर भी m है। m और m से मतलब है कि पावर सेम, a और b से मतलब है नंबर्स डिफरेंट। तो नंबर्स यानी कि बेस डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन पावर सेम है, तो इन बेसिस का प्रोडक्ट हो जाएगा और पावर a की बारी लग जाएगी, जैसा कि आपने यहां पे देखा। तो ये लॉ नंबर 4 है। लॉ नंबर 5 इसी तरह का है, वो डिवाइड का है। लॉ 5 में फॉर एग्जांपल 7 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय यहां 2 की पावर भी 3 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 3 का मतलब है 7 3, डिवाइड का मतलब है ये बटा में आएगा, डिवाइड ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3, तो 2 को हम नीचे लिखेंगे। अब दोनों की पावर 3 है, तो मैं 7/2 ऐसे करके दोनों की कॉमन पावर इस तरह से लगा सकता हूं। तो यहां से जो लॉ बनता है वो ये बना कि a की पावर अगर m है डिवाइडेड बाय, और b की पावर भी अगर m है यानी कि सेम है, तो हम a/b लिखकर, यानी इन दोनों नंबर का डिवाइड करके उसकी जो पावर होगी उस पे हम m लगा सकते हैं। ये लॉ नंबर 5 है। लॉ नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी की भी पावर 0 है, वो आपका 1 के बराबर होता है। कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, मैं यहां पे 5 की पावर 0 लगाता हूं, तो ये 1 के ही बराबर होगा। कितना भी छोटा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर आपकी 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये भी बात आप बहुत ध्यान से रखना। तो ये 6 तो लॉ हुए। और एक जो सबसे पहली बात मैंने बताई कि किसी भी एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए उसका इन्वर्स कर देते हैं। ये 7 चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज सेकंड है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया, ये दे दिया 3000। अब ये तो ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू, ये 3000 है ना, तो 3 इंटू 1000, यानी 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इस 1000 को भी आप थोड़ा छोटा लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 10 का जब क्यूब करेंगे, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है।
तो ये जो चीज होती है ना एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो लिखा होता है ऐसे, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं नेगेटिव कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, 1 2 3, यहां पॉइंट लगा हुआ है इस तरह से, यानी कि ये डेसिमल में है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे निकालेंगे? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का सबसे पहले आप देखिए, आपको ये डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल हटाने का तरीका ये होता है, डेसिमल के आगे जितने नंबर होते हैं उतने आपको 1 करके उतने 0 लगाने पड़ते हैं। 1 लगा के 4 0 नीचे। तो अब इसका डेसिमल हट गया तो ये 3 बन गया। अब जब इसे लिखेंगे तो ये 3/10 की पावर 1 2 3 4, ये 10 की पावर 4 हो गई। अब इस 4 को मुझे यहां से हटा के ऊपर ले जाना है इस तरह से। तो क्या करेंगे, 3 × 10 की पावर -4। ये चीज आपने सबसे पहले सीखी है। यही तो बताया मैंने आपको कि जब भी आपकी पावर कोई पॉजिटिव हो, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी प्लेस चेंज हो जाती है। यहां नीचे है ना, ये पावर पॉजिटिव है, तो जब ये ऊपर पहुंच जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये सारी चीजें अगर आपको सही से समझ में आती हैं तो चैप्टर ये बहुत आसान है। तो क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।